एवरीवन, क्या हाल चाल है, कैसे हैं आप लोग। और आज जो मैं रीडिंग करने जा रही हूँ उस रीडिंग का टॉपिक है कि ये पर्सनालिटी जब आपकी ज़िंदगी में मिली तो इनकी क्या इंटेंशन थी और वक्त गुजरने के साथ इनकी सोच में आपके लिए क्या तब्दीली आई। जब मिले थे तब क्या इंटेंशन थी इनकी आपकी फर्स्ट मुलाकात में, और अब जब आपका काफ़ी अर्सा इनके साथ गुजर चुका है तो अब इनकी आपके लिए क्या सोच है। ये जनरल रीडिंग है, सारे मैसेजेस आपके लिए रेजोनेट नहीं करेंगे। करें तो बहुत अच्छी बात है, ना करें तो ज़बरदस्ती अपने आप को इसमें फिट मत कीजिएगा। अफसोस मत कीजिएगा कि हाय हाय ये मेरी ज़िंदगी में क्यों नहीं हुआ। अगर अच्छी रीडिंग आ जाती है तो, और बुरी रीडिंग आ जाती है तो शुक्र अदा कीजिएगा कि जो है ये मेरी ज़िंदगी में नहीं हुआ। थैंक यू वेरी मच। मैंने पिछली रीडिंग में एक रीडिंग में मैंने गजरा पहना था और सब लोगों ने बड़ी तारीफ़ की मेरे गजरे की। तो गजरे मुझे बहुत पसंद है, बेतहाशा। फूल सबको ही पसंद होते हैं और मुझे बहुत पसंद हैं, और इनसे मेरी बहुत सारी अच्छी यादें वाबस्ता हैं मेरे गजरों से। और मुझे बहुत शौक़ है सारी नेचुरल चीज़ों का, और इनकी खुशबू का तो क्या ही कहना। तो जो चीज़ भी आपको अवेलेबल हो, हालाँकि कहते हैं कि ये बहुत छोटी सी चीज़ है, लेकिन आपको जो चीज़ भी खुशी दे, आप यकीन करेंगे मुझे इतनी खुशी हुई। मैंने पहले थे तो एक थे, और आप लोगों की दुआओं से मुझे अब डबल मिले हैं, यानी कि ये 2 की जगह मुझे 4 गजरे मिले। तो मैंने वो दोबारा पहने और मैंने कहा मैं रीडिंग करूँ इनको पहन के, और बहुत अच्छी वाइब्स। और फिर मैं कहूँगी कि खुशियों की दुआ कीजिए सबकी, और सेहत की दुआ कीजिए कि खुशियाँ बरकरार रहें। और यही खुशियाँ हैं, आपको जो चीज़ बिन चाहे मिल जाए और बग़ैर ये किसी तकलीफ़ के, खुशी के साथ सरप्राइज़ के तौर पे आपको मिल जाए, तो उसके क्या ही कहने। तो ये मुझे सरप्राइज़ दिया गया और मेरे लिए गजरे जो हैं वो लाए गए। ठीक है, थैंक यू सो मच। आप लोगों की दुआओं का, आप लोगों की दुआओं से बहुत फ़र्क पड़ता है, आप यकीन करें। और मैं बहुत अच्छा फ़ील करती हूँ। तो दुआओं में मुझे ज़रूर याद रखिएगा कि सेहत दे ऊपर वाला मुझे, और खुशियाँ दे। आमीन। चलें जी, स्टार्ट करते हैं कि ये पर्सनैलिटी जो आपसे मिली, इसकी इंटेंशन क्या थी। मेल और फीमेल दोनों हो सकते हैं, क्योंकि बाज़ दफ़ा फीमेल हम अगर मैं फीमेल हूँ तो मेरी फीमेल फ्रेंड्स भी हैं, और अगर आप मेल हैं तो आपके मेल फ्रेंड्स भी होंगे। ठीक है, तो आप किसी भी एक पर्सन के बारे में सोचिए कि ये पर्सनैलिटी जब आपकी ज़िंदगी में आई थी तो उस वक्त इसकी क्या इंटेंशन थी, और वक्त गुजरने के साथ इसकी क्या इंटेंशन हुई। मैं जो हूँ ऐसा करती हूँ कि 3 में निकालती हूँ कि जब ये मिले थे तब, मिड में क्या इनकी इंटेंशन थी, और प्रेजेंट में क्या इंटेंशन है। ओके, सोचें हैं, बदल भी सकती हैं। प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए मुझे। ये पर्सनालिटी जो मेरे व्यूवर की ज़िंदगी में आई, सारी रीडिंग उस पर्सन की है जिसके बारे में आप सोच रहे हैं। ओके, ओके। जनाब, जब ये पर्सनैलिटी आपकी ज़िंदगी में आई तो आप में इनको बहुत एक ऐसी वाइब इनको आई आपसे, जैसे एक बहुत अनकंडीशनल लव करने वाली पर्सनैलिटी की वाइब होती है। जैसे कोई बहुत ही आपको इस तरीके से मिले कि आपको अंदाज़ा हो जाए पहली मुलाकात में कि इसकी कोई गर्ज़ नहीं है मुझसे। आप इनके लिए बड़े हैरान कुन पर्सनैलिटी थे। इन्होंने इतनी बेगर्ज़ पर्सनैलिटी अपनी ज़िंदगी में नहीं देखी। ओके, इतनी बेगर्ज़ पर्सनैलिटी जितने आप हैं, इतनी बेगर्ज़ पर्सनैलिटी इस पर्सन ने कभी नहीं देखी थी। हालाँकि आप कोई ऐसे नहीं थे कि मिलते ही सामने वाले से बातें करने लग गए, उनसे बकवास शुरू कर दी। आप कोई ऐसी पर्सनैलिटी नहीं है। आप लोगों को बहुत सोच समझ के बात करते हैं, और लेकिन जब आप किसी से बात करते हैं या आपकी किसी से ऐसी मुलाकात होती है तो आप पूरी कोशिश करते हैं कि सामने वाले की इज़्ज़त आप इस तरीके से करें जैसे आप डिज़र्व करते हैं कि लोग आपकी इज़्ज़त करें। ओके, आप इस तरह लोगों से बात करना पसंद करते हैं कि जितनी इज़्ज़त मैं आपको दे रही हूँ उतनी इज़्ज़त मैं डिज़र्व करती हूँ आपसे। ठीक है, तो ये जो आपकी नेचर थी, बहुत अनकंडीशनल लव करना, बगैर किसी गर्ज़ के मिलना, ये जो आपकी नेचर थी ना, इस नेचर ने सामने वाले को हैरान ज़्यादा कर दिया। इस पर्सन को बहुत हैरान कर दिया, और जिस तरह आप इनके रंग में रंगे और आपने इनको कंफर्ट ज़ोन में लेकर आए आप,
इससे पहले कोई इनको इतने कंफर्ट जोन में नहीं लेके गया। लोग इनके पास अगर आते थे तो सिर्फ इनसे मदद लेने के लिए इनको बेतहाशा इस्तेमाल किया है लोगों ने, बेतहाशा इनसे फेवर लिए हैं ज़िंदगी में। और इस बात पे इनके दिमाग में बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स भी चले हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है कि इतना अनकंडीशनल लव करने वाली पर्सनैलिटी मेरी ज़िंदगी में आ जाए। ठीक है जनाब, ये कॉन्फ्लिक्ट इनके दिमाग में चले ही चले हैं। बहुत अच्छे ज़ोन में आपको देखा और फिर एक वक़्त ऐसा भी आया कि इन्होंने सोचा कि आप इनकी बहुत से बहुत ज़्यादा दूर हैं, क्योंकि आप बाय नेचर इतने अच्छे हैं, देखने में बहुत खूबसूरत थे, आपकी कोई नीड नहीं थी इनसे, कोई गर्ज़ नहीं थी इनसे। तो इनको ये लगा कि इतनी अच्छी पर्सनैलिटी लोगों से बहुत दूर है। आप एज़ अ स्टार इनसे मिले हैं, आप बहुत सारे लोगों की विश फुलफिलमेंट हैं। बहुत सारे लोगों की आप विश फुलफिलमेंट थे और आपको देखने के बाद इनकी ये समझ में नहीं आया कि ये डील कैसे करें, और आप इनको पहली फुर्सत में मैरिज मटीरियल ही लगे, हालांकि ये आपसे किसी अच्छी इंटेंशन के उस पर नहीं मिले थे। अगर ये आप फीमेल हैं और फीमेल फ्रेंड भी हैं, तब भी इनकी इंटेंशन ऐसी थी कि जैसे आजकल लोग मिलते हैं, इस्तेमाल करते हैं और उसके बाद फिर अपनी जान छुड़ा लेते हैं। ठीक है, ये उस एनर्जी में आपसे इनकी मुलाकात हुई थी, लेकिन फिर उसके थोड़े ही अरसे बाद इनको अंदाज़ा हो गया कि आप जो हैं ऐसी पर्सनैलिटी नहीं है, आपकी फाउंडेशन बड़ी स्ट्रॉन्ग है और आप अपनी फाउंडेशन पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए तैयार नहीं हैं। आपने आपके आगे पीछे बहुत सारे लोग आपकी खबरें फैलाते रहे हैं, आपके बारे में इनको मिसगाइड करते रहे हैं। आपके जितने जानने वाले हैं उन्होंने बहुत मिसगाइड करने की कोशिश की है। लेकिन मैं एक चीज़ बार-बार कहती हूँ कि अगर आपको किसी के बारे में कोई मिसगाइड कर भी रहा है, तो आप क्या इतने बेवकूफ़ हैं कि आपको सामने नज़र नहीं आता कि सामने वाले के लिए, आपके दोस्त के लिए अगर कोई कुछ गलत कह रहा है तो वो कैसे कह रहा है? आपको खुद भी तो देखना चाहिए ना कि वो कैसे कह रहा है, आपकी आपकी अकल कहाँ चली गई? आपने इतने आराम से दूसरे वाले की बात मानी कैसे? क्योंकि आपकी अनकंडीशनल लव जो है वो लोगों को नज़र आना शुरू हो गया था, तो लोगों ने आप इनके लिए, आपके लिए इस पर्सन से बहुत बुराइयाँ की हैं। ओके, आपकी बुराइयाँ बहुत की हैं, आपके अपने जानने वालों ने बहुत खबरें दी हैं आपके बारे में, बेतहाशा बोला है आपके खिलाफ। ठीक है, और क्यों बोला है? क्योंकि उनको अंदाज़ा हो गया था कि आपके टूवर्ड ये पर्सन जो है वो कुछ ज़्यादा ही अपनी इन्वॉल्वमेंट दिखा रहे हैं, और कहीं ऐसा ना हो कि आपकी ज़िंदगी में टावर मोमेंट आ जाए और आप, क्योंकि हैं बहुत अच्छे, तो आप बाकी सारे दोस्तों को छोड़ के इस पर्सन के ही हो जाएं। ओके, प्लीज़ डिवाइन गाइड करें। ये तो जिस वक्त मिले थे उस वक्त की इंटेंशन है, बीच में क्या इंटेंशन रही, प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए, फिर मैं प्रेजेंट का देखूंगी। मिड में जब ये सब कुछ हो गया, आपके ख़िलाफ़ लोगों ने बता दिया, लोगों इनकी इंटेंशन बुरी भी थी, लेकिन आपकी नेचर देख के ये संभल गए, ये संभल गई कि नहीं आप ऐसे नहीं हैं, आपकी नेचर बहुत अच्छी है। उसके बाद फिर मिड में क्या हुआ, प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए, मिड में क्या हुआ? ओके, 6 ऑफ wands, जब आपके खिलाफ सारी बातें इन्होंने सुन ली और मान भी ली। एक बात मैं कहूँगी कि इन्होंने मान ली लोगों की बातें कि आप बुरे हैं। ठीक है, एक डिस्टेंस इन्होंने मेंटेन किया आपसे, आपको इन्होंने छोड़ दिया लोगों के कहने पे। बहुत अच्छा काम किया। इतने कच्चे कानों के लोग मुझे बड़े अच्छे लगते हैं अपना लोग नुकसान करते हैं, मुझे बड़े अच्छे लगते हैं दूसरों की बातें सुन के। और आप यकीन करें कि जो लोग दूसरों की बुराई कर रहे होते हैं, थोड़े दिनों बाद वो लोग भी आपकी ज़िंदगी में नहीं रहते। ठीक है, थोड़े दिनों बाद वो लोग भी आपकी ज़िंदगी से चले ही जाते हैं, क्योंकि उनका काम ही यही होता है कि लोगों की रिश्ते ख़त्म करो और आगे बढ़ के दूसरों के लिए रास्ता आप खोलें, फिर उनकी ज़िंदगी में कोई और एक्टिविटी आ जाती है। सही है, आपके इस पर्सन ने आपको छोड़ दिया लोगों की बातों में आके,
उसके बाद आपने अपनी कामयाबी का एक नया दौर शुरू किया जो कि बहुत मुश्किल था। हो सकता है आपको 12 साल लग गए हों उस स्ट्रगल में, अपने आप को मनवाने में। आपने मल्टीटास्किंग काम किए हैं, आपने घर के काम भी किए हैं, आपने बाहर के काम भी किए हैं, आपने ऑनलाइन काम भी किए हैं, आपने बेतहाशा काम किए हैं। यानी घर और बाहर की ज़िंदगी आपने अकेले हाथ से सँभाली। लेकिन आपको एक चीज़ पे बहुत यकीन था कि ये वक़्त गुज़र जाएगा और इस वक़्त गुज़रने के बाद जो रोशनी आएगी, वो ऐसी होगी कि दुनिया देखेगी। इस वक़्त दुनिया ने मुझे मुश्किल हालात में छोड़ दिया है, तो ठीक है, ये मुश्किल हालात मैंने अकेले फ़ेस करना है और इस पर्सन ने भी छोड़ दिया, ठीक है? ये पर्सन जो आपकी ज़िंदगी में आए थे बुरी इंटेंशन लेके, लेकिन आपको अच्छा देखने के बाद और लोगों की बातें सुनने के बाद इन्होंने आपको छोड़ दिया अकेले। या आपके कोई दोस्त भी हो सकता है या आपके कोई लवर ना हो या आपके कोई दोस्त हों जिन्होंने दूसरों की बातों में आके आपको छोड़ दिया और आपने फिर अकेले अपनी ज़िंदगी स्टार्ट की। मैं ये कहती हूँ कि ज़रूरी नहीं है कि आपका लवर आपके साथ हो, बाज़ दफ़ा आपके दोस्त भी बहुत इम्पोर्टेंट रोल अदा कर रहे होते हैं आपकी ज़िंदगी में, ठीक है? लेकिन अगर वो अच्छे दोस्त भी ना रहें तो फिर काफ़ी मुश्किल हालात हो जाते हैं जनाब, ठीक है? तो मुश्किल हालात हो गए आपके लिए। आपने बिल्कुल तन्हे-तन्हा ज़िंदगी गुज़ारी और आपने ऊपर वाले की रज़ा में राज़ी हो गए आप। एक ट्रांसफ़ॉर्मेशन पीरियड था और बहुत ज़्यादा ट्रांसफ़ॉर्मेशन आपकी हुई इस पीरियड में, जिस पीरियड में आप सिर्फ़ आप थे या फिर ऊपर वाले की ज़ात थी आपके साथ। कोई भी नहीं था उस वक़्त आपके साथ। लेकिन आपने इस उम्मीद के साथ ज़िंदगी शुरू की कि ये वक़्त गुज़र जाएगा। इसका यकीन आपको, मैं कहती हूँ अगर लोगों को 100% होता है, आपको 200% था कि ये वक़्त गुज़र जाएगा और बहुत अच्छा रिज़ल्ट आएगा इस वक़्त का, जो मेरी ट्रांसफ़ॉर्मेशन हो रही है, जो मैं कुर्बानी अगर दे रहा हूँ या दे रही हूँ, तो इसका सिला मुझे ऊपर वाले की तरफ से ज़रूर मिलेगा। ये आपने मैनिफेस्ट करके मेरे ख़्याल से 12 साल शायद आपने गुज़ारे हैं, क्योंकि 12 साल आ रहे हैं, 10 से 12 साल, ओके? कोई 3 पर्सनैलिटीज़ आपकी ज़िंदगी में बड़ी इम्पोर्टेंट रही हैं। हो सकता है आपके बच्चे हों, 2 से 3 बच्चे हैं आपके, जिन्होंने बहुत सपोर्ट किया है उस मुश्किल वक़्त में। आपके जो कोवर्कर हो सकते हैं या जिन्होंने आपको हिम्मतें दिलाई हैं, वो आपकी अपने बच्चे हैं, ठीक है? उनके साथ आपने बड़ी उम्मीद से ज़िंदगी एक नए और फ्रेश स्टार्ट के साथ शुरू करी। हालाँकि बहुत दफ़ा आप क्रॉस रोड पर आए हैं कि शायद ये फ़ैसला सही ना हो, लेकिन आपने उम्मीद नहीं छोड़ी। क्रॉस रोड पर लोग बार-बार लाए हैं आपको। हो सकता है 4 दफ़ा ऐसे हालात पैदा हो गए कि आप शायद हिम्मत हारने पे आ गए, लेकिन आपके बच्चों ने ही मेरे ख़्याल से आपको बहुत, बहुत सपोर्ट किया है और आप इतने इंट्यूटिव थे कि आपको पता था कि थर्ड पार्टी सिचुएशन जो है आपकी ज़िंदगी में, यानी कि आप, आपके पार्टनर या आप और आपकी नॉर्मल लाइफ में कोई ना कोई हर्डल चलता रहे। थर्ड पार्टी एज अ लवर, एज अ पार्टनर मैं नहीं मानती। कभी कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो गया, कभी कोई घर का प्रॉब्लम हो गया, कभी आपके लॉज ने आपको तंग कर दिया, इस तरह की थर्ड पार्टीज आपकी ज़िंदगी में आती नहीं है। लेकिन आपने बहुत ही सब्र के साथ ये वक्त गुजार लिया जो मिड का टाइम था आपके, ठीक है? अब मैं देखूंगी एंड, अभी प्रेजेंट में अब क्या इंटेंशन है इस पर्सन की। जब इन्होंने आपको छोड़ दिया था या आप लोग नहीं मिल रहे थे, अब क्या इंटेंशन है इनकी, इस पर्सन की, जब आपने ये सारा स्ट्रगल कर लिया और आप एक हाई प्रिस्टेस की एनर्जी में आ गए, क्योंकि आपको इस एनर्जी में आना था। और देखिए, जब ऊपर वाला आपको कोई चीज़ देने पे आता है ना, तो फिर वो आपको इस तरीके से देता है कि आपको खुद पता नहीं चलता, ठीक है? आपको ये सारी मुश्किलें मिली ही इसलिए कि आप गौर व फ़िक्र करें, आपकी पर्सनैलिटी ऐसी डेवलप हो जाए कि आपको पता चल जाए कि दुनिया कैसी है। ये जो गॉड गिफ्टेड चीज़ें होती हैं ना, जिनको भी मिली हैं, अगर आप मैं बार-बार एक चीज़ कहती हूँ कि आप लोगों की बायोग्राफ़ी पढ़ा करें। पढ़ नहीं सकते अब तो यूट्यूब पे बायोग्राफ़ी मिल जाती है, तो जितने भी स्टार्स हैं, जितने भी बड़े लोग हैं, उनकी ज़िंदगी नॉर्मल नहीं है। उन्होंने बहुत मुश्किलें उठाई हैं।
सिर्फ स्टार्स नहीं, आम इंसान भी बहुत मुश्किलें उठाता है अपनी ज़िंदगी में, तब उसको कोई चीज़ मिलती है इस दुनिया में, ठीक है। वरना नॉर्मल बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो पैदा हुए, काम किया और मर गए, लेकिन जो कुछ बनते हैं, जिनको लोगों को कुछ सिखाना होता है, उनकी ज़िंदगी डिफरेंट होती है, ठीक है। तो आपको ये सारी चीज़ें, ये सारी मुश्किलें जो मिली, उसके बाद आपको ऊपर वाले ने ये सलाहियत अता की कि आपकी सिक्स सेंस बड़ी स्ट्रांग है, आप प्रिडिक्ट कर देते हैं लोगों को कि आगे क्या होने वाला है, ठीक है। तो ये पर्सनालिटी जब आपकी सारे चेंज के बाद आपसे मिली, तो अब क्या सोचती है ये आपके बारे में जनाब? ओके, अब क्या सोच है उनकी? फीलिंग्स नहीं देख रही मैं, सोच देख रही हूँ। ओके, आपको देख के जो भी ये पर्सनैलिटी है, वो बहुत हैरान होते हैं आपको देख के कि इतनी सारी मुश्किलें गुजरने के बाद एक जो आप में आदत है ना, फ्रेश स्टार्ट की, जो फ्रेशनेस है आप में, आपको देख के हो सकता है आप अपनी एज से बहुत कम लगते हैं, आपको देख के सब लोग ये कहते हैं कि आपने कोई परेशानी आपकी ज़िंदगी में आई ही नहीं, क्योंकि आप इस चीज़ को इंसाफ मानते हैं कि जो परेशानी मेरी है वो सिर्फ मेरी है, उसका दुनिया से कोई लेना देना नहीं है। और आपने अपनी हर परेशानी को बहुत मोहब्बत से डील किया है। ये जुमला बड़ा अजीब है कि आपने अपनी परेशानियों को भी बड़ी मोहब्बत से डील किया है, उनको बहुत संभाला है। आप परेशानियों पे परेशान नहीं हुए, आपने बहुत सोच के समझ के उन परेशानियों का सलूशन निकाला है। जैसे एक माँ घर के किसी भी मसले का सलूशन निकालती है, आपकी रीडिंग शुरू ही एम्प्रेस से हुई है। आपकी नेचर में ऊपर वाले ने एक माँ की सलाहियत रखी है। आप हर चीज़ को इस तरह से ख़त्म करते हैं जैसे एक माँ अपने घर के किसी काम को कंप्लीट करती है, ठीक है। माँ जो है वो पूरे घर की इंचार्ज होती है, ठीक है, क्योंकि बाप तो पूरे वक्त बाहर होता है, माँ ही इंचार्ज होती है ना, औरत ही इंचार्ज होती है ना घर की। अब तो खैर ये सारा सिस्टम ही बदल गया है, मर्द भी कर हो सकते हैं, लेकिन अगर आप मेन हैं तब भी आपकी नेचर जो है वो फेमिनिन है, ठीक है। तो आपने अपनी सारी परेशानियों को इस तरह डील किया कि उनको बिल्कुल जड़ से ख़त्म किया आपने, ये नहीं कि आधा पौना करके ख़त्म किया। तो जो आपकी सलाहियत है ना, आप दिखाने को दुनिया में तो औरत हैं, लेकिन आपके अंदर जो है वो एक ऐसे शेर की वो है कि वो अपना शिकार नहीं छोड़ता, ठीक है। अगर वो अपने शिकार पे आ जाए तो फिर वो अगले की जान लेके छोड़ेगा। तो वो वाली क्वालिटी है आप में। मोहब्बत करने पे आए तो बेतहाशा मोहब्बत, और अगर ख़त्म करने पे आए तो आपसे जैसा जालिम कोई दूसरा नहीं मिलेगा दुनिया में, ठीक है। ये चेंज आप में अब इस पर्सनैलिटी ने फ़ील किया है, आपने गार्ड अप कर लिया है अपने आप को। अब जब ये पर्सन आपसे मिले हैं, तो अब जो इनकी इंटेंशन है आपकी टूवर्ड क्या है, ये तो मैं सोच ले रही हूँ कि आपको देखने के बाद इनकी सोच क्या हुई आपके लिए। एक डिस्टेंस पे हैं आप लोग, हो सकता है लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन हो आपका। लवर्स, मून, टू ऑफ पेंटिकल्स, ओके, फाइव ऑफ पेंटिकल्स, टू ऑफ कप का कार्ड आया है, लवर का भी कार्ड आया है। अब जब इनकी आपसे मुलाकात हुई है, पहले तो आप इनको ट्विन फ्लेम लगे थे अपने, कि आपकी आदतें इनको ऐसी लगी थी कि आप इनके जैसे ही बात करने वाले हैं, लेकिन अब लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन में रहते हुए आपसे इनको मोहब्बत हो गई, जो ये बात छुपाते हैं आपसे, ये छुपाती हैं आपसे, जगल करते रहते हैं। हो सकता है इन्होंने आपसे बीच में बिल्कुल नो कांटेक्ट सिचुएशन कर ली हो, क्योंकि ये सोच जब इनको अब आई कि आप कितने स्ट्रांग हैं, आपने अपनी ज़िंदगी में कितने मुश्किल हालात में कंट्रोल हासिल किया, तो इस बात ने इनकी रातों की नींद उड़ा दी कि आप तो बिल्कुल वो पर्सन हैं जो इन्होंने अपनी ज़िंदगी में सोचा था, और आप एक ऐसी अपॉर्चुनिटी हैं जो इनसे मिस हो गई है। ओके, आपके पास अभी भी बहुत ज़्यादा चॉइसेस हैं, क्योंकि हो सकता है कि आप देखने में बहुत खूबसूरत हैं, ठीक है जनाब।
2 से 3 साल हो सकता है कि आपकी बातचीत इनसे चल रही है, 2 से 3 साल से आप दोबारा कांटेक्ट में हैं, लेकिन इनको पता है कि अब इसका हासिल वसूल कुछ नहीं हो सकता क्योंकि अब आप मैरिड हैं, ठीक है। हासिल वसूल इसका कुछ भी नहीं हो सकता, और अगर ये ऑफ़र भी करेंगे तो आप कोई भी ऐसी ऑफ़र कबूल करने के लिए तैयार नहीं है जो आपके ख़्याल में आपकी पर्सनैलिटी से मैच ना करती हो, क्योंकि आप बहुत ही पहले भी आप स्ट्रॉन्ग थे, अब आप एक्स्ट्रा स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी हैं, और इनकी कोई भी ऐसी ऑफ़र आप कबूल नहीं करेंगे जो कि आपके लेवल की ना हो, ठीक है। ये बात इनको अच्छी तरीके से पता है। हो सकता है कि आप बहुत मजहबी हैं और मैरिड तो आप यकीनन हैं, हालांकि ये खुद एम्प्रेस की पोस्ट पर हैं। हो सकता है ये किसी कंपनी के सीईओ, बहुत अच्छी पोस्ट पे हों, लेकिन आपके टूवर्ड जो इनका पैशन है वो बहुत ही ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा आपके टूवर्ड पैशन है इनका, क्योंकि आफ्टर ऑल आप स्टार तो हैं ही। जो मैं आपसे कह रही हूँ ना कि आपने इतनी मुश्किलें उठाई हैं तो लोग आपको स्टार ही मानते हैं, और आप हैं भी स्टार, ठीक है। एडवाइस ले लेती हूँ मैं आपके लिए कि अब आपको क्या करना चाहिए। आपने तो अपनी पूरी ज़िंदगी स्ट्रगल में गुजारी और बहुत अच्छी तरीके से गुजार के अब आप एक फ्रेश स्टार्ट अपनी ज़िंदगी का कर रहे हैं। स्टार हैं आप, हाई प्रीस्टेस की एनर्जी में हैं। ये पर्सन आपको पसंद बहुत करते हैं और इनको पता है कि इनकी जगह कहाँ है और आपकी जगह कहाँ है। कोई हैंकी पैंकी यहाँ चलने वाली नहीं है जनाब। आपके लिए एडवाइस मेरे पर्सन के लिए, ओके। एक डिस्टेंस पे रह के आप इनसे बात कर सकते हैं, हो सकता है सिर्फ इंटरनेट के ही उस पे हो, क्योंकि अब आप खुद एम्परर हैं। देखें, अगर ये एम्परर हैं तो आप भी एम्परर ही हैं। आप इनकी अगर इनको हो सकता है कि इनको अगर फैमिली बिजनेस मिला है तो आपने अपनी स्ट्रगल से ये पोस्ट हासिल की है, आप अपनी स्ट्रगल से इस मकाम पे पहुँचे हैं। या ये वाइस वर्सा भी हो सकता है कि आपको आपकी फैमिली की तरफ से बहुत इजीली पैसे मिल गए और इन्होंने बड़ी स्ट्रगल की है, ये वाइस वर्सा भी हो सकता है। लेकिन इस वक्त आप दोनों इक्वल पोजीशन पे हैं। आपने इतनी स्ट्रगल करके ये पोजीशन हासिल की है, ये डे वन से इस पोजीशन पे थे। अब आपको देख के इनको लगता है कि ये टक्कर का मुकाबला है जनाब। तो एडवाइस आपके लिए यही है कि आप एज अ फ्रेंड इनसे कंटिन्यू कर सकते हैं। इसके अलावा अब आप इनसे कोई तवक्कुल आप रखेंगे भी नहीं और ये आपको ऑफ़र भी नहीं करेंगे, क्योंकि इनको पता है कि यहाँ पे इससे ज़्यादा कुछ हो नहीं सकता। तो ये है आपकी रीडिंग के ये पर्सन जब आपकी ज़िंदगी में आए थे तो क्या इंटेंशन थी, मिड में क्या हुआ और अब क्या इंटेंशन है। तो अगर आपसे रीडिंग रेजोनेट करे तो मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर कीजिएगा। बाय।